5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, मेरा नाम है केशव मोहन मिश्रा और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़, जहां हम जनता के ज़मीनी मुद्दों को समझते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस बार देश में मुद्दे क्या हैं। लेकिन अगर हम जिक्र करें इन तमाम 3-4 महीनों का, तो देश में रेप जैसी तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने लोगों को चौंकाया है और परेशान किया है। और कई बार लोग सड़कों पर बाहर निकले हैं, चाहे आरजीकर हॉस्पिटल में हुई जो कोलकाता में घटना हुई हो या अभी 2 दिन पहले बैंगलोर में जो घटना हुई है। ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर है। हाथों में एक बिटिया की तस्वीर लेकर कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो किन मुद्दों को लेकर किस न्याय की मांग कर रहे हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या पूरा प्रकरण है, ये समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं जो हाथों में एक बच्ची की तस्वीर लेकर बैठे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या पूरा प्रकरण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। ये कहाँ की पूरी घटना है, एक बार पूरी घटना ये रघुवीर नगर की घटना है ये, और मेरा नाम निशा है, मैं बुआ हूँ उसकी, मान्या की। तो हमारी भतीजी के साथ ये वारदात हो गई है। क्या हुआ था, एक बार पूरी घटना बताएंगी? क्या पूरी घटना है? मतलब गौतम नाम का लड़का था जो उसको स्कूल टाइम से ही परेशान करता था, आते जाते तंग करता था। इसकी कंप्लेंट हमने पुलिस प्रशासन को दी, बस उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो जब से ये फरवरी की वारदात है फर्स्ट टाइम, उससे लेके अब तक का इसका हाफ मर्डर करा गया जून में। उसके बाद फिर इसका मर्डर कर दिया पूरी तरह से। तो उसे कंटिन्यू तंग करता था, फैमिली वीडियो बना के वायरल करना, मतलब हर तरीके से इसको टॉर्चर करता था। वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी इस वजह से, जिस वजह से आते जाते इसको उस तरह से उसको किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया गया। लेकिन पुलिस प्रशासन उसके लिए कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उनके फादर का, लड़के के फादर का नाम है विक्की सांसी, जो कि सारे गलत काम करता है, गैर कानूनी काम, जैसे चरस बेचना, दारू बेचना, सट्टे का काम, सभी गैर कानूनी उसके घर में होते हैं। तो हर महीने उसके घर से पुलिस प्रशासन को कीमत जाती है, जिस वजह से उनका मुंह और जेब दोनों ही भरे हुए हैं, जिस वजह से वो आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो बस हम यही चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि आज को तो हमारी बेटी के साथ हुआ, हम नहीं चाहते किसी और के साथ हो। तो कृपया करके हाथ जोड़ के यही विनती है कि अगर आप चाहते हो कि दिल्ली में क्या पूरे समाज में कहीं भी किसी बेटी के साथ ना हो ऐसा, तो इंसाफ चाहिए उस लड़के को भी, उसकी फैमिली को भी फांसी होनी चाहिए। आप लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, इससे पहले भी आपने कहीं प्रदर्शन किया सरकार से? कैंडल मार्च निकाली थी रजौरी थाने से लेकर रघुवीर नगर तक सारा, पर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। हम तो चाहते हैं यहाँ से अगर हमारी सुनवाई नहीं करी गई तो हम यहाँ से आगे ऊपर तक जाएंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारा कहीं भी साथ नहीं दे रहा। आपके साथ हैं या आपके आसपास? फैमिली मेंबर हैं और आस पड़ोस भी, हमारा समाज भी है। मतलब एक तरह से पूरी दिल्ली में से जहाँ से लोग जुड़ना चाहते हैं सभी जुड़ के आ रहे हैं। आप लोग घरों से निकले हैं, अमूमन क्या होता है कि ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं छोटी जगहों पे वो दब के रह जाती हैं। कुछ वैसे दबती है ना सर, उनकी जेबें भर जाती तो उन लोगों को नहीं लगता कि ये कोई ज़रूरी है। जब तक उनको लगता है कि जब तक समाज या जब तक उनके फैमिली मेंबर उठ सकते हैं तो उठेंगे, जब वो ठंडे पड़ जाएंगे तो ऑलरेडी ठंडे हैं पहले ही। उनकी तो जेबें भरी हुई है, जब तक कि प्रशासन पैसा खाता रहेगा किसी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है? आप क्या है? मैं भी बुआ हूँ, राखी नाम है मेरा। हम यही चाहते हैं कि बेटी को इंसाफ मिले। बड़ी उनका बहुत बड़ा वो हैगा हाथ इस मर्डर में, पूरा परिवार शामिल है इसमें। बेटी की माँ भी यहाँ है? सब आए हैं, परिवार है पूरा, सब आए हैं। बस हम यही चाहते हैं कि बेटी को इंसाफ मिले। आपको क्या लगता है कि देश में बेटियां, महिलाएं सुरक्षित? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं। अगर देश में सुरक्षित होती तो एक के बाद एक वारदात थोड़ी ना होती सर। और सबसे बड़ी कमी तो प्रशासन की है ना, अगर वो अपना काम समय से कर ले तो किसी बेटी के साथ ऐसी घटना हो ही ना, ऐसी घटना ना हो। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग कितने बजे से यहाँ बैठे? 1 बजे से। 1 बजे से यहाँ बैठे हैं। आप पास पड़ोसी हैं उनके रिश्तेदार? नहीं, हम उनकी मामी हैं, आगरा से आए। हम आगरा से निकले सुबह के 5 बजे से आप लोग निकले हैं? आगरा से आए, सुबह 5 बजे के निकले हम यहाँ पे। हाँ, हम आप सारे रिश्तेदार सब लोग एक साथ जुटे हो, आपको क्या लग रहा है, उम्मीद है न्याय मिलेगी? न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए न्याय, न्याय मिलना चाहिए। लड़के को फांसी होना चाहिए। उसके साथ हुआ उससे ज्यादा होना चाहिए उसके साथ। क्या आप लोग जानते हैं क्यों ऐसी घटना हुई? जो लड़का था उसको टॉर्चर कर रहा था, तब आप लोगों ने कोई कंप्लेंट? उसके पीछे पड़ा था। हम तो आगरा रहते थे, हमें नहीं पता था इस चीज़ का, इस बात।
जी पीरियड की जो मम्मी है 1 साल से पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट डाल रही है, एफआईआर दे रही है उस लड़के के खिलाफ, क्योंकि मेरी लड़की को टॉर्चर करा जा रहा है, परेशान करा जा रहा है। पुलिस वालों ने तब नहीं सुना, लड़की का स्कूल छुड़वा दिया, उसकी माँ ने घर में बिठा दिया उस लड़की को, फिर भी वो लड़का टॉर्चर करता रहा। 5 महीने पहले लड़की का बहुत बुरी तरह मारा था, हाफ मर्डर ही कर दिया था। लड़की बिल्कुल ही मर गई थी, चाकू ही चाकू उसके मुंह पे, पूरे शरीर पे, पीठ पे, गर्दन पे बहुत बुरी तरह मारा था इस लड़की को 5 महीने पहले। तब भी पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा उसकी फैमिली को, पुलिस वालों ने लड़के की, लड़का घूमता रहा, उसके घर वाले दारू बेचते रहे, शराब बेचते रहे, कुछ नहीं करा हमारे यहाँ के पुलिस वाले ने। उनसे पैसे लेके पुलिस वालों ने आरोपियों से उनको खुलेआम घूमता रहा। अगर वो आज वो लड़का पकड़ा जाता ना तो लड़की जिंदा होती, लड़की नहीं मरी होती। लड़के को पकड़ा ही नहीं, आखिर ये लड़की को दोबारा मारा है, 1 बार नहीं मारा भैया, 2 बार मारा है लड़की को, और चाकू गोप गोप के लड़की को मारा है। हमारे यहाँ की पुलिस प्रशासन किसी काम की नहीं है। तो क्या लगता, अगर पहले प्रशासन उस पूरी घटना पे ले लेता तो ऐसा नहीं होता? आज ये बेटी जिंदा होती, ऐसा होता ही नहीं। पुलिस प्रशासन कुछ करती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं जो इन परिवार के लोगों से मिलने आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि एक पूरा परिवार यहाँ इस वक्त बैठा हुआ है, मांग कर रहा है, और उनका यही कहना है कि जब तक इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहते हैं, आप लोग हमारे को है ना झांसी की रानी बना दो, और वो मंगल डाकू बन रहे हैं ना ये वो, तो हम उनका काम हम कर देंगे। आपको क्या लग रहा है, अभी भी कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है? कार्रवाई नहीं हुई है, अभी कोई कुछ सुनाई नहीं हुई है। पूरा 1 महीना हो चुका है इस बात को, कोई सुनाई नहीं हुई है कि नहीं? लड़की के संग आप देख सकते हो कितना बुरा सलूक किया गया है, तब भी कोई सुनाई नहीं गई है। एक को पकड़ा दिए झंडा हाथ में, बस उस झंडे को हम क्या करेंगे? जब तक तो पूरी गहन होनी चाहिए पास, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। एक का काम नहीं है ये, पूरा 4-5 जनों का काम है इनके, जो लड़की के संग इतना बुरा बर्ताव करा उन्होंने। तो पहले भी उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की थी, कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई सुनी नहीं इन्होंने। कंप्लेंट नहीं की थी आपने इससे पहले जब हाफ मर्डर हुआ था तब? जब कंप्लेंट करी थी, बोला था पुलिस को, जा के इतना रोई उसकी माँ, वो लड़की भी रोई, उसने खुद बयान दिए अपने, पर कोई सुनवाई नहीं करी। क्या वजह थी जो पुलिस सुनवाई नहीं कर पाई? क्या ऐसी वजह? वजह तो बहुत कुछ है, क्योंकि जिसने ये अपराध किया है वो दारू बेचता है, कारोबार है उसका, ये सब चीज़ों का, गलत धंधों का, तो वो पैसे खिलाता है उस पुलिस को, पूरी जो भी है ना रघुवीर नगर की पुलिस, उनको पैसे खिलाता है। इस वजह से वो उन्होंने, पुलिस वालों ने उनको पूरी छूट दे रखी है। अब अभी आप लोग बता रहे थे कि एक बार और मानने की कोशिश की थी, उस बार वो बच गई थी, लेकिन ये दोबारा हुआ। अगर पुलिस पहले कार्रवाई कर देती तो ऐसा होता नहीं? वो क्या कहते हैं, 7 तारीख को अभी उस लड़की की गवाही थी, गवाही देनी थी उस लड़की को, पुलिस वालों ने उसका साथ दे के हर तरीके से, पहले तो लड़की के भाई को हटवाया, जो भाई उसकी रक्षा करता था वो उस भाई को हटवाया, फिर उस लड़की का मर्डर करवा दी, पहले हाफ मर्डर करवा दी, पर 3-3 बार ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन पुलिस अभी निकलना पड़ रहा है, कभी ऐसे हमें बैठना पड़ रहा है। आज रघुवीर नगर की पुलिस सुनवाई कर ले तो ये सब चीज़ें ना हो। आप लोग क्या परिजन हैं, क्या हैं आप लोग? रिलेटिव हैं बच्चे के? दूर के हम रिश्तेदार हैं, रिलेटिव। आप सब लोग खड़े हुए हैं, रिश्तेदार, समाज के, पास पड़ोस के लोग, सब लोग खड़े हुए हैं? बहुत दिनों से मैं सुन रही हूँ कि ये हो रहा वो रहा। आज मैं भी चलकर अपने घर से, 2 साल की बेटी है मेरी, छोड़ करके आई हूँ कि कुछ इंसाफ होना चाहिए, जो कि आज इस लड़की का इंसाफ होगा तभी हमारी बच्चे सुरक्षित। आप लोग भी महिलाएं हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता है कि महिलाएं, बच्चियां, आप भी बता रहे आपकी 2 साल की बच्ची है, तो देश में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, जब सरकार आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो कैसे आप लोगों को, कितना डर का माहौल रहता है बच्चों को? हम तो डर के ही जीते हैं, हमें तो सुबह से लेकर रात तक डर ही रहता है। हम बाहर नहीं निकलते, अकेले हम बाहर ही नहीं जा सकते, कोई हमारे साथ होना चाहिए, और रात को 8 बजे के बाद तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते। कलकत्ता में घटना हुई, उसके बाद अभी एक घटना निकलकर सामने आ रही है जहाँ एक बच्ची को फ्रिज में डाल दिया। आप ये घटना बता रही, इतनी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन, सरकार कुछ करती नहीं है। आप लोग ये है कि किसी गरीब लड़की के साथ हुआ है, जब तक कोई जैसे पैसे वाले होते हैं, नेता होते हैं, उनकी बेटी के साथ होगा तब कोई सुनवाई होगी, और वैसे कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि रघुवीर नगर की जो पुलिस है पैसे क्यों खा रही है? तुम किसी की बेटी का साथ दो, इंसाफ का साथ दो। ऐसे कानून तुमने बना रखे हैं, कानून का उस पालन तो करो। कानून का पालन ही नहीं हो रहा, आगे से पुलिस पैसे खा लेती है, कोई सुनवाई होती नहीं है। तारीख की घटना, ये 1 तारीख की है।
1 तारीख की घटना है और आज 25 तारीख हो गई। लड़के की गिरफ्तारी हुई है जिसने खाली पुलिस ने, रात से लड़की नहीं थी, रात को ही मर्डर हुआ। पुलिस ने सुबह बताया, वो भी एक ही लड़के को पकड़ रखा है कि बस यही है। गौतम जो आरोपी है उसको पकड़ रखा है, आरोपी है उसको पकड़ रखा है। और अभी तक जो आरोपी है ना गौतम के साथ जिन्होंने ये सब चीज़ किया है, उसके पापा है गौतम के जो मैन है, उनको किसी को भी 4-5 जनों को नहीं पकड़ा। आपको क्या लगता है कि जब मर्डर हुआ उस वक्त और लोगों ने भी उसके साथ दुष्कर्म जैसे करने की कोशिश की, कोई रिपोर्ट ऐसा? हाँ, उस लड़की ने पहले ये मतलब लाइव बोल के गई है, वीडियो में उन्होंने बताया है कि उसके साथ पहले भी जब मर्डर हुआ था किस किसी ने क्या क्या किया था, उसने रिकॉर्ड है, सब बता रखा है। और इस बार भी बता रहे कि कपड़े वगैरह कुछ नहीं पहन रखे थे। तो बाकी तो उनको पता होगा डॉक्टरों को जिन्होंने पोस्टमार्टम किया कि क्या है क्या नहीं है, सच से उनको पता है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ जो आरोपी हैं उनको सरकार पकड़े, अंदर करे, उनसे पूछताछ करे और उनको फांसी मिले जिन्होंने इस तरीके से मर्डर किया है, लड़की के संग गलत किया है। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ मांग कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कब होगी, किस तरीके की कार्रवाई होगी, इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ जो तमाम इनके पारिवारिक लोग हैं वो प्रदर्शन करने पहुँचे हैं और इनका यही कहना है कि ऐसी घटनाएं आखिरकार क्यों नहीं रुक रही हैं। मोहन जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं आप, आपके क्षेत्र का पूरा ये प्रकरण है, आप लोग कितना इनका अब सहयोग कर पा रहे हैं, कितना इनको जांच में सहयोग मिले, क्योंकि लगातार इनका यही कहना है कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा। देखिए आज अगर जंतर मंतर पे यहाँ पे उपस्थित हैं तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए आज समाज की बेटी है, ये दलित समाज की बेटी थी और हम तो निवेदन करते हैं हमारे गृह मंत्रालय से और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि इसमें स्वयं से संज्ञान लें और इस दलित बेटी को न्याय दिलाएं। ठीक है, जिसने हत्या की वो पकड़ा गया है, लेकिन उसके साथ और कई लोगों के रहने की संभावना है जैसा परिवार कह रहा है। उसके साथ साथ जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, ये परिवार फांसी की डिमांड करता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो दोषी है, बहुत निर्मम हत्या हुई है, एक बार नहीं 2 बार, पहले बार प्रयास किया वो बच्ची बच गई। और रवैया फरवरी में ही अगर थोड़ा सा प्रशासन इसको ढंग से लेता तो शायद वो मई वाला जो उसने आक्रमण किया लड़के ने, वो नौबत नहीं आती। क्योंकि प्रशासन का रवैया ठीक नहीं था, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई कि फरवरी में संज्ञान नहीं लिया तो उसने मई में अटैक किया। बच्ची को वो मार के ही छोड़ के गया था, वो तो उसके जीवन था, बच गई। और फिर उसके बाद वो लास्ट में आके 1 सितंबर को उसने उसकी हत्या की है। आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में ऐसी घटनाएं पहली नहीं हैं। हमने अभी 6 महीने पहले एक घटना देखी, उसके बाद कापरसेड़ा बॉर्डर में ऐसी घटना, अलग अलग जगहों पर एक घटनाएं हो रही हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? क्या दिल्ली पुलिस सुरक्षित नहीं कर पा रही है कि आखिरकार कानून व्यवस्था कैसे मेंटेन हो? और समय समय पर यह दिल्ली पुलिस पर आरोप भी लगाए कि वो पैसा लेकर किसी को न्याय नहीं देने की कोशिश कर रही है। गौतम जैसे लोग बता रहे हैं कि उसको भी संरक्षण देने की कोशिश है, उसके परिवार के लोग हफ्ता दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पर एलजी साहब हों या जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं सुनिश्चित कर रहे? देखिए, इसमें हम पूरे महकमे को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो अधिकारी जिसके अंडर में था उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया होता, जिम्मेदारी से किया होता, तो शायद आज वो बच्ची हमारे बीच में होती। तो इसलिए जिन अधिकारियों की लापरवाही है उनको भी, बड़े अधिकारियों को, पुलिस कमिश्नर को, पुलिस जो और डीसीपी हैं या उससे ऊपर भी आवश्यकता होती है तो बात आके करनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए। और जब दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो आने वाले इस तरह के जो अपराधी हैं वो डरेंगे, उनके मन में दहशत होगी। तो अगर मैं कहता हूँ सारा महकमा ख़राब नहीं होता है साहब, लेकिन जो लोग ख़राब हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर बैठने वाली नहीं है, ये आएगी, चाहे मान्य की बात हो, चाहे किसी और बेटी और बहन की बात होगा। समाज जब एक हद तक इंतज़ार करता है, एक हद तक उम्मीद करता है, और अगर आप न्याय नहीं करोगे तो सड़क पे उतरेगी, सड़क पे भी उतरेगी और जंतर मंतर पे भी आएगी। ज़रूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को जाकर भी ज्ञापन दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक
बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ज़रूरी है कार्रवाई हो और कार्रवाई ऐसी हो कि वो नसीर बने, आगे कोई आरोपी इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर ये कोई पहली तस्वीर मैं नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ से समय समय पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। हाथों में इन लोगों के फ्लैग्स हैं जो लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि आरोपियों पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई कब होगी, आखिरकार प्रशासन कब जागेगा और जो अन्य लोग इस पूरी घटना में शामिल हैं उन पर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। और आखिरकार कब प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा, इस पर भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिल्ली के जंतर मंतर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में तमाम परिवार के लोग जुटे हैं। उन लोगों से भी हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है और लगातार हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर लगातार ये तमाम लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपमाला है। कैसे देख रही हैं आप ऐसी घटनाएं दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में नहीं रुक रही हैं और ये ऐसी घटना है जहां न्याय की उम्मीद परिवार लगा के जंतर मंतर पर बैठा है? सर, ये बहुत दुखद बात है। ये हमारी देश की बेटियों के लिए है जो कि सेफ़ नहीं है। दिल्ली में तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है और मैं तो चाहती हूँ कि लोगों को निकल कर आना चाहिए बाहर और पुलिस के खिलाफ पुलिस बिल्कुल एक्शन नहीं लेती है। इसके लिए पुलिस बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही है और हर लड़की को इंसाफ, अगर मान्य को इंसाफ मिलेगा तो समझ लो हमारी देश की हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी। तो सर, जैसा कि कुछ इंसाफ मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल इंसाफ नहीं है, तो मैं तो पुलिस के खिलाफ ही हूँ। क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन इंसाफ को लेकर दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में यही रवैया है? देश की बेटियां क्या सुरक्षित महसूस कर? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। देश की बेटियां तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और पुलिस बिल्कुल ही क्रिमिनल को बढ़ावा दे रही है। जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं उनको सपोर्ट कर रही है, उनसे पैसा ले रही है और जो छोटे छोटे आजकल के, मैं एक और चीज़ बताती हूँ ना, जो भी 15 साल के 14 साल के बच्चे हैं जो भी अभी उनको नाजायज़ फंसा रही है, उनको छोटे छोटे केसों में बंद कर देती है। वो बड़े बड़े क्रिमिनल होके निकलते हैं और जो बड़े बड़े क्रिमिनल है, गैंगस्टर हैं, उनसे ज़्यादा पैसा लेकर उनके कोई कार्रवाई नहीं होती उनके ऊपर। नशा शराब हर जगह है। तो जब हमारे ये नशे ही बंद नहीं हो रहे हैं, बच्चा 15 साल का बच्चा पहुंच रहा है शराब के अड्डे पे गांजा लेने पहुंच रहा है, 15 साल का बच्चा पहुंच रहा है, पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है वहाँ पर? मतलब ये जो ब्लैक में दारू बेचते हैं फिर वो अपराधों को भी बढ़ावा देते हैं। मुझे लगता है इस प्रकरण में भी ऐसी घटना सामने आई है। वो परिवार के लोग गैर काम कर रहे थे और इसी के दबाव में उन प्रशासन पर सासी समाज जो है वो यही काम करता है। बच्चों को मतलब गुमराह करते हैं कि मतलब छोटे छोटे बच्चों को अफीम गांजा चरस बेच रहे हैं, दारू पिला रहे हैं 10-10 रुपए में। बताओ, सट्टा चल रहा है सर। तो बच्चे कहाँ से सुधरेंगे? बच्चे तो सुधर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास में क्राइम पनप रहा है। तो बच्चे, उनको तो वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है ना। जब प्रशासन ये चीज़ बंद करेगी तभी तो ये सब क्राइम खत्म होगा। और हमारा का ये मानना है कि आपके जो बच्चे हैं वो उनको, आपको लगता है, खतरा लगता है कि बच्चों को सुरक्षा और बच्चों को नशे से कैसे बचाएंगे? हमारे बच्चे भी घर से बाहर निकलते हैं, बहुत डर लगता है। कि बेटियां तो सेफ है ही नहीं, ठीक है ना। बेटियां क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि जो बेटे हैं ना वही गलत राह पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? पुलिस की वजह से जा रहे हैं। नशा है वहाँ पर, नशा उनको खुला मिल रहा है, गांजा मिल रहा है, समैक मिल रही है, शराब मिल रहा है। जब लड़के ये काम करेंगे तो बेटियां कहाँ से सुरक्षित होंगी? बेटे के ऊपर है ना ये। तो सरकार को नशा पर भी, नशे पर सबसे ज़्यादा रोक लगानी चाहिए। जो गली कूचों में नशा गांजा शराब बिक रहा है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि ना तो नशा होगा ना कोई क्राइम होगा। मेन जो क्राइम की वजह है ना सर, नशा ही है। नशा ही है। अगर नशे पर प्रतिबंध लगेगा तो क्राइम भी रुकेगा। जो भी क्राइम हो रहा है नशे से ही होता है। जो इंसान समझदार होगा, नशा नहीं कर रहा है तो वो ये करेगा ही क्यों? वो क्यों करेगा? क्यों? ये तमाम लोग यहाँ आप देखिए किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो। आखिरकार इस पूरे प्रकरण में कब कार्रवाई होगी? सवाल यही है कि आखिरकार प्रशासन
कब इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। और आपको जो तस्वीरें हम दिल्ली के जंतर मंतर से दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें गवाह हैं कि देश में अभी भी बेटियां सुरक्षित हैं और उनको न्याय के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। और एक लंबा प्रोसेस न्याय के लिए और न्याय की उम्मीद में ये पूरा परिवार बैठा है। अब देखना क्यों होगा। मेरी यही कोशिश थी कि आज के इस दिन जब दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो, तो दिल्ली में मुझे लगता है शायद इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। और ऐसे मुद्दों पर बेबाकी से बोलने के लिए जो तमाम परिवार खड़ा है और वो कह रहा है कि कार्रवाई की मांग हो। बहरहाल JK 24/7 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी और फिर से हाजिर होंगे दिल्ली से कोई एक बड़ा मुद्दा लेकर। सहयोगी बलदेव के साथ केशव मिश्रा, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।